मौजूदा हालात में एक विषय काफ़ी चर्चा में है कि क्या देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून लाना चाहिए। ये तमाम ऐसे जो बातें हैं वो हो रही है और तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ है। क्या राष्ट्रीय जनता दल भी इसका पक्षधर है, क्योंकि कानून की बात हो रही है कि जनसंख्या ही एकमात्र अब नियंत्रित करने का उपाय है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसके हम भी पक्षधर हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की नीयत है, जो मंशा है, सवाल उस पर खड़े होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए आम सहमति बनानी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुला करके आम राय होनी चाहिए, लेकिन सत्ता में जो दो दल शामिल हैं उनकी ही नीतियां स्पष्ट नहीं हैं, अलग अलग राय हैं। इसका मतलब क्या है? जो लोग सरकार में शामिल दल हैं उनके ही नीति अलग अलग हो रहा है, तो ये जनता का क्या खाक भलाई करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को पता है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा, वाकिफ हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो जनता का जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया गया, उसी पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने अलग राय रखी है। बीजेपी वाले लगातार चीख चीख कर चिल्ला कर उनका विरोध कर रहे हैं। अब जनता देख रही है कि सत्ता का मलाई साथ खा रहे हैं, नीतियां अलग अलग हैं। ये कैसे चल रहा है सरकार? नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र राजनीति का सामने फिर एक बार आया है। एक और आप भाजपा की गोद में, भाजपा की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, दूसरी ओर आप जनसंख्या नियंत्रण पर उपदेश दे रहे हैं। ये किसको दे रहे हैं? बीजेपी वालों को समझाइए। इसका मतलब है आपका कोई वहाँ नोटिस नहीं लिया जाता है, क्योंकि आपके द्वारा कहे गए बातों को तो बीजेपी के नेताओं ने ही खारिज कर दिया। अगर आप में हिम्मत है तो कुर्सी छोड़िए, साथ छोड़िए, आपका कोई नहीं सुन रहा। आप बोल रहे हैं देश स्तर पर शराबबंदी कानून लागू होना चाहिए। बिहार में तो शराबबंदी कानून का क्या हश्र है, किसी से छुपा हुआ है, तो आपका वहाँ भी बीजेपी नहीं सुन रही है। तो नीतीश कुमार जी, सत्ता के लिए आपने सारे नीति सिद्धांत को गिरवी रख दिया है। ये बिहार की जनता अच्छी तरह भली भांति जानती है। ये जो उपदेश अभी आप दे रहे हैं कि जागरूकता फैलानी चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, ये बीजेपी वालों को क्यों नहीं समझा रहे हैं? वो तो नहीं मान रहे हैं। बीजेपी वालों का तो कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून के बहाने तो वो कहीं और टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो बीजेपी वाले अभी तक तो कह रहे थे कि हिंदुओं को भी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए। आखिर इनकी मंशा क्या है? कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। इससे नहीं होगा जनता का भला। मूल विषय क्या है? बेरोजगारी पर नियंत्रण कब कीजिएगा? महंगाई पर नियंत्रण कौन करेगा? महामारी में जो लाशों के अंबार बिखरे पड़े थे उस पर नियंत्रण कौन करेगा? इस सब पर चर्चा नहीं होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इसे, राम मंदिर का भी आपने देखा घोटाला कर लिया चंदा का। ये लोग किसी के नहीं हैं। चुनाव के समय इसी तरह का डुगडुगी लेकर आते हैं, इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी एक्सपोज हो जाते हैं, बराबर उनका दोहरा चरित्र सामने आता है। एक बार फिर से आ गया। जेडीयू और बीजेपी को लेकर के इसलिए भी सवाल उठता है मृत्युंजय जी, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है। संजय जायसवाल ने भी आपराधिक घटनाओं को लेकर भी निशाना साधा था। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारियों पर भी सवाल किया था, और एक बार फिर से रेणु देवी का बयान आया कि पुरुषों को भी जागरूक होना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं को जागरूक कीजिए। तो दोनों के बीच ये क्या चल रहा है? कहीं तालमेल भी गड़बड़िया तो नहीं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षित होना तो दोनों को चाहिए, समझदारी दोनों में होनी चाहिए, पुरुषों में भी महिलाओं में भी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सिर्फ दोषी महिलाएं ही क्यों? तो इसलिए ये बात तो दोनों दलों जो सरकार में शामिल हैं, बीजेपी जेडीयू वाले झगड़ा कर रहे हैं। दोनों की नीतियों में कोई स्पष्टवादिता नहीं है। अब ये दोनों फैसला कर लें, इसमें विपक्ष, अब तो पहले दोनों दल जो सत्ता में बैठे हैं, पहले वो दोनों लड़ झगड़ कर
कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। ये कैसी सरकार बिहार में चल रही है? तो हम तो इसके पक्षधर हैं कि ठोस नीति कानून बनने चाहिए, लेकिन आम सहमति से। डेमोक्रेसी का यही तगाजा है, हमारा संविधान भी यही कहता है। आम राय होनी चाहिए, लोकतंत्र में सब दलों की सर्वदलीय बैठक में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कानून थोप दिया जाए और फिर उस कानून का बीजेपी वालों को तो सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आपका विरोध आपके जिसे आपने मुख्यमंत्री बनाया है वही कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप सत्ता में साफ कैसे हैं? हर बात पर सवाल खड़े करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक ने सवाल खड़े किए, लेकिन आप सत्ता में साथ हैं, भागीदार हैं। ये दोनों का ये जो सांप और नेवले की लड़ाई है, इससे जनता की भलाई नहीं हो पा रही है। बिहार की जनता पिस रही है और ये लोग आपस में सत्ता में बैठकर लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी, और साफ तौर पर इनका कहना है कि एक सर्वदलीय बैठक की ज़रूरत है। सभी दलों को बैठ करके एक ठोस जो कानून है वो उस पर विचार करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल जेडीयू और बीजेपी के तरफ से जो बयान आया, जेडीयू से नीतीश कुमार और वहीं बीजेपी से रेणु देवी का बयान आया, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बिहार की सियासत जो है एक बार नए सिरे से इसकी शुरुआत हो गई है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।